काले चने की इस रेसिपी को देखने के बाद आप भी कहेंगे दोस्तों कि हमें भी नाश्ता और लंच बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत ही झटपट से बन जाता है और बिल्कुल ज़ीरो ऑयल के साथ बनाएंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कटोरी भर के चावल का आटा। साथ ही में हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। उसके बाद एक बार के लिए मिला देंगे। वैसे ट्रेडिशनली इसे चने की दाल से बनाया जाता है, पर मैंने इसे बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए काले चने का इस्तेमाल किया है। आप भी ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। अब चावल का आटा 2 कटोरी है, तो इसमें हमें तेज़ गरम पानी डालना है 2 कटोरी भर के। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे देसी घी। तो घी को मैं पिघाल के लूँगी। 2 चम्मच हमें देसी घी लेना है और फिर चम्मच से मिला के इसे रख देना है। अगर आपको भी कोई सब्ज़ी समझ नहीं आ रही है और बारिश के दिनों में हरी सब्ज़ी ऐसी आती भी नहीं है कि सभी को भा जाए, तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। नाश्ते के वक्त बनाएंगे ना, तो नाश्ता लंच दोनों हो जाएगा और सभी का पेट भी भर जाएगा। तो अब देखिए, मैंने चावल के आटे में पानी मिला के रख दिया है। उसके बाद रात का भीगा हुआ मैंने काला चना लिया है और इन चनों को मैंने 2 बार के लिए धो लिया था। तो हम एक बार के लिए चना तोड़ के चेक करेंगे। चना बहुत अच्छा सा भीग गया है। ये देखिए, अच्छा सा भीगा हुआ चना हम 2 पानी से धो के मिक्सी के जार में डालेंगे। हमें हाइजीन का बहुत ध्यान रखना होता है दोस्तों बारिश के दिनों में, नहीं तो तुरंत ही हम बीमार पड़ जाते हैं। अब देखिए, मैंने 2 हरी मिर्च डाल दी है। उसके बाद 1 अदरक का टुकड़ा लेंगे। साथ ही में 1 चम्मच सौंफ है। 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने साबुत धनिया लिया है दरदरा करके। अब मैंने आधा चम्मच से थोड़ा कम लिया है जीरा। थोड़ा सा हींग का पाउडर लेंगे। 1 चम्मच जितना हमें लेना है इसके अंदर नींबू का रस। थोड़ा सा हम धनिया लेंगे धो के। साथ ही में हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अब इसमें 1/4 चम्मच जितना हल्दी का पाउडर डालेंगे। उसके बाद इन सभी चीज़ों को एक साथ पीस लेंगे। तो पीसते समय अगर पानी की आवश्यकता लगेगी तो हम पानी भी डालेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूखा रहता है ना, तो ये महीन नहीं होता है। हमें इसे ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है और ज़्यादा दरदरा भी नहीं रखना है। हल्का सा सूजी जैसा दाना रहेगा ना, बस ऐसा ही हमें इसे दरदरा बनाना है। तो यहाँ पे मैंने इसे पानी डाल के पीस लिया है, क्योंकि जो काले चने में छिलके होते हैं ना, वो ज़्यादा बारीक नहीं होते हैं। तो आपको बहुत दरदरा लग रहा होगा, पर इतना दरदरा नहीं है। बढ़िया सा इसका पेस्ट बना लिया है मैंने और इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके हमें 1 कटोरी में जो लेंगे ना, उसके अंदर बेसन, धनिया पत्ती और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल देंगे तीखेपन के लिए। इसे मैं साइड रखूँगी। उसके बाद जो बाकी का है हमारे पास पिसा हुआ चना, इसके अंदर 1 चम्मच बेसन, धनिया पत्ती, सेम प्रिपरेशन करना है हमें। तो ये सेम प्रिपरेशन मैंने अलग अलग इसलिए किया है, क्योंकि जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं वो पहले वाले तरीके से बना लीजिए, और जो लोग खाते हैं हमारी तरह वो इस तरह से बना लीजिए। चलिए, इसे मिलाते नहीं हैं, इसे साइड रख देते हैं। और अब हमारे पास भीगा हुआ जो चावल का आटा है उसे पहले गूँथ लेते हैं। हमें आटा थोड़ा नरम चाहिए, ताकि हमारे जो फरे हैं वो बहुत अच्छे बने, सॉफ्ट बने, खाने में टेस्टी भी लगे और बिल्कुल भी नहीं बिगड़े। तो यहाँ पे गूँथते समय अगर पानी की आवश्यकता लगे तो हल्का गुनगुना पानी लेंगे। इतनी देर में क्या हुआ, पानी ठंडा हो गया, तो मैंने थोड़ा सा इसे गुनगुना कर लिया था। उसके बाद पानी 1/4 कटोरी जितना और लग गया था 2 कटोरी के अलावा। उसके बाद मैंने इसे गूँथ लिया है। हो सकता है कोई कोई चावल जो है पानी ज़्यादा ना पिए, तो फिर आपको कम या ज़्यादा भी लग सकता है पानी। थोड़ा सा घी लगा देंगे हम इस पर। उसके बाद इसकी लोइयाँ निकालेंगे। तो रोटी की जितनी हमें लोइयाँ निकालनी है इसकी, इस तरह से मैं लोइया बनाऊंगी। और ये वाला जो लंच या फिर ब्रेकफास्ट है दोस्तों, इसे तो बनाने के लिए बच्चे भी एक्साइटेड होते हैं, बच्चे भी बहुत खुश होके काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे बेलने के लिए तवे पे, ये जो चकला है मतलब कि जहाँ पे हमें बेलना है, उस पर थोड़ा सा घी स्प्रेड कर देंगे या तेल स्प्रेड कर सकते हैं, पर मैंने ज़ीरो ऑयल बताया आपको, तो मैंने आज तेल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, बस घी के साथ ही बनाया। 2 चम्मच जितना घी लगा था बस तकरीबन। अब देखिए, मैंने इसे एक जैसा शेप देने के लिए गिलास से काट लिया है और इतनी थोड़ी मोटी थिकनेस में इस पूरी को बेलना है हमें। पहले मैं क्या करती हूँ, 2 पूरी बेल देती हूँ, उसके बाद में बाकी की बनाऊँगी। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो प्याज लहसुन वाला बेटर है काले चने का, उसे मैं अच्छी तरह से मिला दूँगी। उसके बाद आप चाहे तो नमक चेक कर सकते हैं। नमक भी एकदम परफेक्ट है। तो मैं क्या करूँगी, इसे इस तरह से स्टफ़ करूँगी इस पूरी के अंदर। तो आराम से बढ़िया भर भर के हमें स्टफ़ करना है। और इतना अच्छा होता है ना ये नाश्ता, कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। रोटी सब्ज़ी बनाने का दिक्कत नहीं रहता है, और एकदम नए तरीका होता है। नए तरीके से नाश्ता या लंच देते हैं बच्चों को, घर वालों को, तो सभी को मज़ा भी आता है खाने में। और इतनी तेज़ बारिश में रोटी सब्ज़ी वैसे भी सच कहूँ ना भाती नहीं है।
और हरी सब्ज़ी नहीं आ रही है तो फिर क्या बनाएं। हम लेडीज़ को बहुत दिक्कत होती है, क्या बनाएं क्या ना बनाएं। इतनी मेहनत करके बनाएंगे और उसे खाएंगे भी नहीं तो भी हमें टेंशन हो जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से 2 फारे बना दिए हैं। इस तरह से हमें इसे स्टफ़ कर देना है, और क्योंकि प्याज है तो मैंने थोड़ा सा दबा दबा के भर दिया है। आप इसे और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर कुछ भी डाल सकते हैं। और अगर आप बिना प्याज लहसुन के बना रहे हैं तो इससे बना लीजिए। इसी बीच बच्चों ने मुझे पूछा कि मम्मी हम भी हेल्प करें, तो मैंने कहा सोने पे सुहागा है, ज़रूर आओ। तो अब बच्चों ने भी जल्दी जल्दी बनवाया ना, तो सच कहूँ ना 15-20 मिनट के भीतर बन गया था। बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाता है जब एक साथ काम करते हैं, और मज़ा भी आता है। तो यहाँ पे इसे स्टीम करेंगे हम। स्टीम करने के लिए स्टीमर जाली पे थोड़ा सा घी लगा दिया है, और नीचे कढ़ाई में आधा लीटर जितना पानी डाल दिया है मैंने। उसके बाद इस पर हम एक एक करके ये फरे रख देंगे। थोड़ा सा घी या तेल कुछ लगा देंगे ना तो ये चिपकेंगे नहीं तो चावल के आटे का जो स्वभाव है वो चिपकना होता है, तो ये चिपक जाते हैं। तो इसे हम ढक्कन लगा के तकरीबन 25 मिनट तक तेज़ आग पे स्टीम होने देंगे। कच्चा नहीं रखना है क्योंकि काला चना है। अब इसकी चटनी भी 2 तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 हरी मिर्चें, मुट्ठी भर धनिया लिया है, और 1.5 टमाटर लिया है। क्योंकि टमाटर काफ़ी बड़ा था तो मैंने 1.5 ही लिया है। उसी के साथ हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, साथ ही में आधा नींबू का रस डालेंगे, और अब पानी डाल के इसकी चटनी बना देंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इस तरह की चटनी बना लीजिए। पर मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारे घर में लहसुन खाया जाता है, तो मैं 7-8 कलियाँ लहसुन की डाल दूँगी और इसे एक बार फिर से पीस लूँगी। ये देखिए लहसुन वाली चटनी बन गई है। तो यहाँ पे बिना लहसुन प्याज खाने वाले और लहसुन प्याज खाने वाले सभी का सोच के मैंने बनाया है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि सभी का सोच के बनाया करो ताकि सभी खुश रहे। अब देखिए ये 25 मिनट के बाद में काफ़ी अच्छे से स्टीम हो गए हैं, तो मैंने इन्हें निकाल दिया है। थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देंगे तो एकदम सफ़ेद सफ़ेद नहीं लगेगा, अच्छा दिखेगा, और धनिया पत्ती से खुशबू भी अच्छी आती है। साथ ही मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा मतलब कि सूखा सूखा हो जाएगा, तो इसके साथ कुछ मीठा बनाते हैं। उसके लिए मैंने 1 चम्मच देसी घी में 1 छोटी कटोरी भर के वर्मीसेली मतलब कि सेवई डाली है। साथ ही में आधी कटोरी जितना मिक्स ड्राई फ्रूट ले लिया है मैंने, और इन सबको हमें एक साथ में भुनना है। इस तरह से अगर बच्चों को ड्राई फ्रूट्स वगैरह खिला देते हैं तो काफ़ी हेल्दी रहता है। और बारिश के दिनों में बच्चों को हर चीज़ खिलाना आसान नहीं होता है दोस्तों, सच कहूँ मैं आपसे। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसे बहुत ही अच्छा सा भुना है। बढ़िया सा भुनने के बाद में हमें इसमें दूध डालना है। तो मैंने तकरीबन आधा लीटर उबला हुआ दूध लिया है, मलाई निकला हुआ। क्योंकि जब खीर पकती है तो काफ़ी गाढ़ी हो जाती है, और गाढ़ी होने की वजह से इस पर काफ़ी मलाई आती है, तो मैं हमेशा दूध उबाल के ही डालती हूँ। अब इसे हम उबलने के लिए रख देंगे कुछ देर के लिए। सेवई अच्छे से पकती है तब तक हम क्या करते हैं, 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर को पानी में घोल के रेडी कर लेते हैं। इस तरह का हमें घोल बनाना है और इसे रख देना है। दूसरे साइड हमारा एक और बैच जो रेडी हो रहा था बिना लहसुन प्याज वाला, वो भी रेडी हो गया है। तो हम इस पर थोड़ा सा बच्चों के कहने से मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाला है, चिली फ्लेक्स, जिससे कि थोड़ा तीखा तीखा बीच बीच में आएगा ना तो मज़ा आएगा। अब ये गर्मा गर्म हमारे 2 बैच रेडी हो गए हैं। एक तरीके से ऐसा कहूँ ना मैं आपसे कि हमारा पूरा लंच रेडी हो गया है। बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बना था दोस्तों। मैंने नाश्ता नहीं बनाया, मैंने सीधा ही लंच में बनाया। मैं क्या 9:30 बजे के आसपास लग गई थी, तो फिर 11:30 बजे तक रेडी हो गया था। दूसरे साइड जो खीर है वो भी काफ़ी अच्छे से बॉईल हो गई है। तो अब हम इसमें ये हमारा घोल किया हुआ वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर जब खीर में डाल के पकाते हैं तो क्या तो खुशबू आती है और क्या टेस्ट आता है। ये तो मैंने चलो ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, मेरे पास थे इसलिए, नहीं होते हैं तो भी बहुत अच्छी लगती है खीर। इस खीर को हमें शक्कर डाल के तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाना है, बिल्कुल धीमी आंच पे। कस्टर्ड डालने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस इसे हल्का सा कच्चापन निकलने तक पकाना होता है। क्योंकि सेवई हमारी पहले से ही पक चुकी है, बढ़िया सॉफ्ट हो गई थी ना, उसके बाद मैंने कस्टर्ड डाला था। अब गैस को ऑफ़ कर देंगे। बढ़िया सी उबाल आ गई है, काफ़ी गाढ़ी हो गई है, तो इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं और थाली लगा देते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो तहे दिल से आपका शुक्रिया। अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ बताएं कि आपने कहाँ से देखा है, मुझे भी पता चले कि मेरी यूट्यूब फैमिली जो है कहाँ कहाँ तक फैल रही है। अब देखिए हमारी जो थाली है वो रेडी हो गई है, और आपने देखा था खीर के ऊपर कितनी मलाई आ गई थी, इसलिए मलाई निकला दूध डालते ना तो ही सही रहता है। बच्चे खा लेते हैं, बच्चे बहुत जिग करते हैं, हमें फैट नहीं खाना। अब देखिए हमारा बहुत ही बढ़िया सा खाना तैयार है। तब तक के लिए